एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के बाद भारत में हस्तियों की कमी थी, फिर चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या खेल के क्षेत्र से हो। इसके अलावा 90 के दशक में देश में कई राजनीतिक उथल पुथल हुई, जैसे कि हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस, दंगे, छात्र आंदोलन, आतंकवाद आदि। लेकिन इन सब के बीच मुंबई के एक छोटे लड़के ने क्रिकेट के मैदान पर एक शांत प्रगति की। वो लड़का था सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 90 के दशक में एक राष्ट्र को एक धर्म में एकजुट किया और जिनके लिए भारत में समय रुक गया। तेंदुलकर एक ऐसा नाम था जिसने लाखों लोगों को खुशी दी। जब भारत खेल रहा हो तो सभी के काम पीछे छूट जाते थे और बच्चे के चेहरे वाले लड़के ने अपने स्ट्रोक प्ले से सभी को चकित कर दिया था। तेंदुलकर को बड़ी चीज़ों के लिए नियुक्त किया गया था, जो 1979 में 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पहली श्रृंखला में स्पष्ट हो गया था। उस समय दुनिया के सबसे भयंकर गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने का विचार, जिसमें इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस शामिल थे, वो केवल एक साहसी ही कर सकता था। वो सीरीज तेंदुलकर के लिए एक दुखद अनुभव था और उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं सका। 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी तेंदुलकर पर निर्भर थी। अगर विपक्ष उनका विकेट हासिल कर ले तो उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती। उस समय भारत के हर घर में यही नियम होता। तेंदुलकर का विकेट गिरने पर टेलीविजन बंद हो जाता था और उनका मानना था कि उनकी टीम को अब कोई भी नहीं बचा सकता। ये वो दौर था जब तेंदुलकर ने एक बल्लेबाज के रूप में महानता की उपाधि प्राप्त की, जिसे एक नायक के रूप में माना जाता था, जो अपने बल्ले से कुछ भी कर सकता था। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरते तो लाखों लोगों की सांसें थम जाती और लोग क्रीज पर उनके लंबे समय तक बने रहने की प्रार्थना करते। तेंदुलकर कभी भी अपने ऊपर ऐसा दबाव नहीं चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में उनके कंधे उम्मीदों से भरे थे। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की और ना ही झुके। उन्होंने 1996-97 के अंत तक ये सब चुनौतियों को स्वीकार किया, जब राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण उन पर से कुछ दबाव कम करने के लिए पहुंचे। लोगों के बीच उम्मीदों का स्तर थोड़ा कम हो गया जब वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते, क्योंकि टीम में अब नए नायकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसलिए तेंदुलकर को हीरो ब्रैकेट में रखना ठीक नहीं होता और फिर उन्हें गॉड का टैग मिल गया। हालांकि ये बताना मुश्किल होगा कि तेंदुलकर को यह टैग कैसे मिला, लेकिन निश्चित रूप से वो मास्टर ब्लास्टर के सच्चे फैंस ही थे जिन्होंने उन्हें यह दर्जा दिया। स्टेडियमों में कई मौके पर बैनर या पोस्टर पर लिखा होता, अगर क्रिकेट मेरा धर्म है तो सचिन मेरे भगवान हैं। हो सकता है कि ये इसी तरह से शुरू हुआ हो और तेंदुलकर के साथ रहा और हमेशा रहेगा। सच में अपने 24 साल के क्रिकेट इतिहास में वो बल्लेबाजी के भगवान रहे और अभी भी हैं। उनके आंकड़े सब कुछ कहते हैं। तेंदुलकर का करियर एक दिलचस्प समय रेखा बनाता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को एक बल्लेबाज के रूप में शुरू किया और एक नायक के रूप में आगे बढ़े और अंत में एक भगवान के रूप में अलविदा कहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।